नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग एक बड़ी अच्छी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसका इसका मेन मोटिव है। अच्छा, बाय द वे, इसका नाम है एवरीथिंग अबाउट जीसैप। तो इससे काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। हम लोग जीसैप, ग्रीनसॉक एनिमेशन प्लेटफ़ॉर्म, जिससे आप एनिमेशंस परफ़ॉर्म करते हैं तगड़े वाले, राइट? स्क्रॉल ट्रिगर और साथ ही साथ जीसैप को आप कह सकते हो एसवीजीज़ में कैसे यूज़ करते हो, राइट? दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। ये 3 पढ़ने वाले टॉपिक्स और फिर उसके बाद वी विल मेक 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अलग-अलग वीडियोज़ में। तो कहने का मतलब है मैं आपको वीडियोज़ का सीक्वेंस बता देता हूँ। जीसैप का पहला वीडियो दैट वुड बी अबाउट बेसिक्स, स्क्रॉल ट्रिगर, फिर एसवीजीज़ एनिमेट करना एंड देन उसके बाद प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4 एंड प्रोजेक्ट 5। और एक इम्पॉर्टेंट बात इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात ध्यान से सुनें। हम लोग ये सीरीज़ सुबह समवेयर 11 से 12 बजे के आसपास चलाएँगे और बैकएंड की सीरीज़ शाम को 8 बजे के आसपास चल रही है, राइट? सो आपको पैनिक नहीं करना है कब कौन सा वीडियो आएगा। सुबह 11-12 बजे एक्सपेक्ट करिए जीसैप के वीडियो को एंड शाम को 8 बजे एक्सपेक्ट करिए बैकएंड के वीडियो को। दैट्स अबाउट इट दोस्तों, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं जीसैप के बारे में। अगर आप इस चैनल के पुराने यूज़र हो तो आप लोगों ने पहले जीसैप के बारे में सुना होगा और जीसैप के बारे में देखा होगा कि हम लोगों ने जीसैप कई बार वेबसाइट्स में यूज़ करा है टू मेक एनिमेशंस। आज हम उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं और आपको गारंटीड मज़ा आएगा। थोड़ा सा आपका अटेंशन बना रहे, आप वीडियो बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि मेजॉरिटी यूज़र्स चले जाते हैं बीच में, शुरू करिए और फिर चले गए छोड़ के। अटेंशन ना टूटे आप लोगों का, इसलिए मैंने थोड़ी स्लाइड्स वगैरह बनाई है और मैं इसको कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजिंग और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और ऐसा बनाऊं ताकि आपका अटेंशन ना टूटे, आपको हर पार्ट में मज़ा आता रहे। तो प्लीज़ लास्ट तक मेरा साथ देना और लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। लेट्स गो, लेट्स लर्न जीसैप, लेट्स लर्न एवरीथिंग अबाउट जीसैप, लेट्स गो। चलिए, तो यहाँ पर जीसैप लिखा हुआ है। जीसैप बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की एनिमेशन की लाइब्रेरी है। अच्छा, क्या मतलब इसका भैया? इसका मतलब यह है कि जीसैप एनिमेशंस बनाने के लिए एक ऑलरेडी बनी हुई लाइब्रेरी है। भैया एक छोटा सा समय लेके आप एनिमेशन समझा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल समझा देता हूँ, चलो बढ़ते हैं आगे। सवाल यह है भैया एनिमेशन क्या होता है? देखिए, आपके वेब पेजेस पे, आपकी वेबसाइट्स पे जो भी मूवमेंट, जो भी ट्रांजिशन, जो भी इफेक्ट्स होते हैं ना, उन्हें हम एनिमेशंस कह सकते हैं, जिससे हमारा यूजर ज्यादा इंगेज्ड होता है, यूजर का एक्सपीरियंस एनहांस होता है और आपका यूजर ज्यादा समय बिताता है आपकी वेबसाइट पे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये फायदा होता है एनिमेशंस का। जो भी आपने देखे होंगे छोटा सा वो होवर वाला इफेक्ट, जैसे आप बटन पर अपना माउस लेके जाते हो और होवर इफेक्ट दिखता है, वो भी एक तरीके का एनिमेशन है। और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 3D चीजें जो चल रही हैं, वो भी एक तरीके का एनिमेशन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एनिमेशन कुछ विजुअल इफेक्ट्स जिससे आपकी वेबसाइट्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है, उन्हें हम एनिमेशन कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि यहाँ पर भैया पिक्चर में जीसैप कहाँ से आ गया। तो व्हाट एग्जैक्टली इज जीसैप? सुनिए, जीसैप एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसका फुल फॉर्म है ग्रीन सॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। हरा मोजा ऑब्वियसली, ग्रीन सॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इसको जीसैप। ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि उन कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस को जो आप बनाना चाहते हो उनको काफी शॉर्ट फॉर्म में, काफी कम लाइनों में, ज्यादा फीचर्स के साथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, समझ में आ रहा है ना? इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं भी आता तो भी आप 100% आगे जा सकते हो। बस HTML आना चाहिए और CSS आनी चाहिए। वो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आती होगी, है ना? जीसैप लिखने का फॉर्मेट जावास्क्रिप्ट से थोड़ा सा अलग है। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको 100% समझ में आए। और जीसैप ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी एनिमेशंस बनाने का काम करती है। और एक और जरूरी चीज, लाइब्रेरीज जो होती हैं, अब काफ़ी सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है कि भैया लाइब्रेरीज क्या होती है, ये भी बता दीजिए। तो लाइब्रेरीज बेसिकली किसी एक तरीके का कोड या फिर कह सकते हो किसी एक तरीके का फीचर हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को इसी चैनल पे लोकोमोटिव जेएस के बारे में बताया है। लोकोमोटिव जेएस यूज होती है टू मेक स्मूथ स्क्रॉलिंग। हमारी वेबसाइट में स्क्रॉलिंग को स्मूथ करना चाहते हैं तो हम लोकोमोटिव यूज करते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ऑब्वियसली आ ही रही होगी। वैसे ही हम लोग यूज करते हैं जीसैप का मूविंग एनिमेशंस बनाने के लिए, यानी कि हम किसी एक एलिमेंट को इस जगह से इस जगह पर मूव कर रहे हैं या फिर कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं या फिर कोई भी इफेक्ट बना रहे हैं रिलेटेड टू मूवमेंट, हम वहां पर यूज करते हैं जीसैप का।
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से बाकी की भी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि रिएक्ट है वो फ्रंट एंड बनाने का काम करती है, पूरा फ्रंट एंड बनाती है, पूरा यूआई बनाती है। जीसैप है वो हमारा मूविंग एनिमेशन संभालती है। स्क्रॉल ट्रिगर जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे, जीसैप का एक प्लगइन है, मैं समझाऊंगा क्या होता है। वो स्क्रॉलिंग के टाइम पे इफेक्ट्स एनिमेशंस वगैरह करने का काम करता है। लोकोमोटिव मैंने बताई थी, हमारी स्क्रॉलिंग को स्मूथ करने का काम करता है। स्वाइपर जेस स्लाइडिंग एनिमेशंस बनाने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है जिनका कोई एक पर्टिकुलर फीचर होता है जो आपकी वेबसाइट में एक तरह की खासियत देती है आके। आप समझ रहे होंगे, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया जीसैप क्या है, लाइब्रेरी है, और हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको जीसैप के बारे में पढ़ना ही है तो इस वीडियो में जुड़ के रहो मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा। मैं वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा, जीसैप की यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा। चलिए तो लेट्स लर्न दी बेसिक। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चलते हैं हमारी जीसैप की वेबसाइट पे। हम यहाँ जाके सर्च करते हैं गूगल पर, सिर्फ मैंने यहाँ पर जीसैप सर्च करा है। तो यहाँ पर आपने गूगल पर ऑब्वियसली आपको सर्च करना आती होगा GSAP, इतनी मेहनत तो कर ही लोगे मेरे प्यारे भाई। और हम पहली वेबसाइट पर जाएंगे तो ये जीसैप की वेबसाइट है, काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई इन्होंने नाम हटा दिया लेकिन मुझे फुल फॉर्म पता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अभी नई वेबसाइट लॉन्च करी है, एनिमेट एनीथिंग, वाइडली रोबस्ट जावास्क्रिप्ट एनिमेशन लाइब्रेरी बिल्ड फॉर प्रोफेशनल्स। वी आर प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर जाके इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग चलते हैं जीसैप को बनाने की तरफ, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो मेरे साथ अब आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाना है जिसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा उसका नाम आप रखोगे जीसैप। तो मैं आपके सामने फोल्डर बना रहा हूँ, मेरे पास मैक है, हर्ष भैया का लिया है, बस मैंने वीडियो बनाने के लिए किराए पे, मतलब ऐसे मांग लिया, वो दे देते। और आप भी अपने हिसाब से अपना जो भी लैपटॉप है उसके अंदर एक फोल्डर बना लेना। मैंने नया फोल्डर बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया जीसैप। आप लोग भी बना सकते हो और उसको VS कोड में ओपन कर लेना। हमारा कोड एडिटर ऑब्वियसली VS कोड होने वाला है, तो ओपन करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑलराइट, तो मेरा जीसैप नाम का जो फोल्डर था मैंने VS कोड में ओपन कर लिया। मैं यहाँ जाके न्यू फाइल बनाऊंगा, एक आपके सामने ही बना रहा हूँ मैं, और इतना तो अपने को आना ही चाहिए यार, प्लीज यार बना लियो यार। ठीक है, मैंने index.html करके एक फाइल बनाई है। मैंने सिंपली उसके अंदर शिफ्ट के साथ 1 दबा के बॉयलरप्लेट लिख दी, जो कि आपको समझ आता ही है कैसे लिखाई जाती है। तो यहाँ जाके आपके सामने बॉयलरप्लेट आ गई है साहब। और हमने यहाँ जाके एक और फाइल बनाई है style.css, और एक फाइल और बनानी है style.css के अंदर भी आप बॉयलरप्लेट लिख सकते हो। मैंने बाय द वे काफ़ी बार समझाया भी है बॉयलरप्लेट कैसे बनाते हैं ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाए। और अगर आपके में ये फीचर नहीं आता ऑटोमेटिकली लिखने का, तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है बॉयलरप्लेट, आपको भी एग्जैक्ट यही बॉयलरप्लेट लिखना है, कोई ऊपर नीचे चीज़ नहीं, एग्जैक्ट सेम। आप चाहें तो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया, अब आपने लिख ली होगी तो यहाँ जाके लिंक भी कर लीजिए अपनी CSS को, और यहाँ जाके आपने दोनों फाइल्स को लिंक करके तैयार कर लिया। मुझे एक फाइल की ज़रूरत और पड़ने वाली है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। पर भैया आपने तो बोला था जावास्क्रिप्ट नहीं आनी चाहिए। हाँ नहीं आनी चाहिए, तो फाइल क्यों बनवा रहे हो? फाइल बनवा रहा हूँ बस ताकि आप लोग हिसाब, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ना, तो आप जावास्क्रिप्ट का की फाइल के अंदर ही उसका कोड लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर कहा script.js, दैट्स इट, script.js और एंटर, दैट्स इट। आपकी फाइल बनके तैयार है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ जाके आपको सिर्फ इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, बस इसको लिंक करना है। कहाँ लिंक करना है? सबसे लास्ट में, जहाँ बॉडी खत्म हो रही है उसके पहले। हाँ भाई सब भाई, तो आपने सारी चीज़ें लिंक कर ली और यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही होगी। सिंपल हमारी बॉयलरप्लेट, और यहाँ पर मैंने 3 फाइल्स बनाई हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एक मान लेते हैं बॉक्स बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। सिर्फ एक डिव है जिसकी ID बॉक्स है। मैं जाता हूँ CSS में, और मैंने यहाँ जाके कहा कि मेरा ये जो बॉक्स है उसकी हाइट मैं कर रहा हूँ 300 पिक्सल, विड्थ मैं कर रहा हूँ 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है क्रिम्सन। नाइस। अगर आप देखोगे तो अभी मैंने इसको लाइव सर्वर के साथ स्टार्ट नहीं करा, तो मैं राइट क्लिक करके कहूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर, और ये ओपन हो जाएगा लाइव सर्वर के साथ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका वो जो क्रिम्सन कलर का बॉक्स था वो दिखाई दे रहा होगा। बाय द वे यहाँ पर ये डार्क थीम है और ये लाइट थीम है, बार बार डार्क और लाइट होता रहेगा तो आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ जाके सिंपली इसको बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा डार्क हो गया। ठीक है जी, चलो। मैं काफ़ी फॉर्मल होके पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना फॉर्मल होके पढ़ाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैंने सोचा कि भाई चलो यार आज थोड़ा ट्राई करते हैं नया। लेकिन धीरे धीरे वो जो मेरा नया पुराना रूप है, असली रूप है, वो आ रहा है आपके सामने। हाँ सुनो, बॉडी लिख लेना सिंपल कुछ इस तरीके से, बैकग्राउंड दे देना, और यहाँ जाके बना लेना। इतना आता है तुम्हें, है ना, इतना आता है तुम्हें, यहाँ पर आए हो जीसा पढ़ने तो इतना आता है HTML CSS। चलो यहाँ देखो, हमें यहाँ जाके इसके अंदर जीसैप एनिमेशन लगाना है और हमें करना है इसको एनिमेट। सवाल यह भैया कैसे करते हैं जे तो बताओ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जाके गूगल पर सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है? कान खोलकर सुनना, गूगल, GOOGLE, गूगल। क्या सर्च करना है? GSAP जीसैप। अभी तो सर्च कर रहा था वो नहीं, जीसैप CDN,
जीसैप सीडीएन ये क्या होता है भैया? जीसैप सीडीएन मतलब कि जीसैप एक एनिमेशन की लाइब्रेरी है। समझना इस चीज को, मतलब जिसने जीसैप बनाया उसने जीसैप का बहुत सारा लाखों लाइंस का कोड लिखा और लिख के उसने अपलोड कर दिया क्लाउड पे। मान लेते हैं क्लाउड पे अपलोड कर दिया। अब अगर मुझे उस कोड को एक्सेस करना है तो मैं पूरा कोड पकड़ के नीचे नहीं लेके आऊंगा, मैं सिर्फ वहां से अपने कोड तक एक कनेक्शन बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ जीसैप सीडीएन। आई एम सॉरी, विद द हेल्प ऑफ सीडीएन। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं एक बार और बता देता हूं। जैसे आपके घर में आप नहाते हो तो आपके घर की छत पे टंकी रखी रहती है। अब तुम रहते हो ग्राउंड फ्लोर पे, अगर तुम्हें नहाना आता है तुम ऐसा तो करोगे नहीं कि घर की छत पे चढ़े, टंकी उठाई और टंकी लेके आ गए नीचे और टंकी में मस्त डुबकी मार मार के नहा रहे हो। ऐसा तो नहीं करते हो। आप क्या करते हो? आप जाते हो, भाई साहब टंकी रखी हुई है ऊपर, कोई दिक्कत, आपने वहां से पाइपलाइन बना रखी है और यहाँ से आप नल ओपन करते हो, पानी आ गया, नल बंद करा, पानी रुक गया। यही करते हो ना साहब? तो वही तो अपन यहाँ करने वाले हैं। हम लोग जीसैप की एक सीडीएन लगा रहे हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट और जीसैप का जो ओरिजिनल कोड है उनके बीच में कनेक्शन बन जाए। आप ऐसा समझ सकते हो। अभी के लिए समझ आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। गूगल पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है? जीसैप सीडीएन। आप जाओगे पहली वाली वेबसाइट पर और यहाँ जाके आपको पहली वेबसाइट पे, ये देखो, अगर गूगल पर सर्च करा तो पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपको यहाँ जाके इस वेबसाइट पे करना है क्लिक और यहाँ पर आपको ये जो सबसे पहली वाली सीडी, ये देखो, ये वाली जो दिख रही है ना, सबसे पहली वाली ये जो आपको लिंक दिखाई दे रही है, आपको यहाँ जाके कॉपी स्क्रिप्ट टैग का सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कॉपी स्क्रिप्ट टैग का, आपको कॉपी करना है पूरा का पूरा स्क्रिप्ट टैग और उठा के आपको यहाँ ले जाके अपनी जावास्क्रिप्ट जहाँ लिखी थी ना, ये वाली जावास्क्रिप्ट जो लिखी थी ना, उसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ ले जाके कर देना है पेस्ट। भैया क्या फिर से बताना, समझ नहीं आया? सुनो ना, आपको जीसैप सीडीएन सर्च करना था, आपको पहली वेबसाइट पर जाना था, आपने यहाँ जाके कहा क्या? कॉपी स्क्रिप्ट टैग और यहाँ ले जाके आपने कर दिया पेस्ट। बस इतना करते ही आपकी वेबसाइट में जीसैप लिंक हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जीसैप लिंक हो चुका है। अब हम लोग यहाँ जाके अब जीसैप का यूज कर सकते हैं क्या भैया? हाँ बिल्कुल, अब आप जीसैप का यूज कर सकते हो। अच्छा, एक और जरूरी चीज, स्क्रिप्ट टैग के जस्ट ऊपर ही लगाना है, इसकी लोकेशन चेंज मत करना। आप कहो कि नहीं यार भैया, मैं अगर इसको ना ऐसा यहां लगा दूं अपने स्क्रिप्ट टैग के नीचे तो क्या होगा? तो एरर आएंगी। आपको कहाँ लगाना है यहाँ पे मैं बाद में समझाता हूँ, थोड़ी समय के बाद, बस थोड़े से समय के बाद ये समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर ही है, कुछ क्लियर ही है, समझ आ रहा है ना? बढ़िया। तो यहाँ जाके आपने script.js और जीसैप को आपने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। अब आप चलेंगे हम लोग जीसैप लिखने की तरफ। चलिए लेट्स गो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सीडीएन लगा लेंगे। सिंपल, मैंने अभी बॉक्स बनाया सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए। अब आते हैं जीसैप यूज करने की तरफ। आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बोला था, लेकिन हाँ, जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ वो अच्छे से आना चाहिए। तो अपने कान खोलकर जरूरी चीजें हैं सुनो और आंखें खोलकर जरूरी चीजें देखो। चलो जल्दी से यहाँ देखो। सबसे पहले अगर आपको जीसैप यूज करना है तो आप लिखते हो जीसैप, सिंपल है। मतलब आपको यहाँ पर जीसैप यूज करना है ना, तो आप यहाँ पर लिखते हो जीसैप, सिंपल। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे बता रहा हूँ ना। आपने सिर्फ यहाँ पर जीसैप लिख दिया। अब आपके पास यहाँ पर दो मेथड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीन है लेकिन दो हमारे लिए अभी जानना जरूरी है, पहले वो देखो ध्यान से, ठीक है? मैं यहाँ लिखता हूँ जीसैप डॉट, और जैसे ही मैं यहाँ पर जीसैप डॉट लगाता हूँ ये कुछ कुछ लिख के दे देगा हमको। हमको इसको करना है इग्नोर, तो कंट्रोल और जेड दबाओगे तो आप बैकस्पेस पे चले जाओगे, सॉरी अंडू कर दोगे तो यहाँ पर जीसैप डॉट। मतलब ये कि आपको यहाँ पर लिखना है जीसैप डॉट कुछ इस तरीके से। हमारा वीएस कोड थोड़ा सा, गाली नहीं दूंगा मैं, लेकिन है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे जीसैप डॉट, ये कुछ इस तरीके से लिख दिया। हमको यहाँ पर लिखना है जीसैप डॉट कुछ इस तरीके से। समझ आया? अब आपके सामने दो मेथड से, एक है टू और एक है फ्रॉम। भैया इनका मतलब क्या है? आ जाओ सिखाता हूँ, पहले आ जाओ यहाँ देखो। क्या 1 मिनट के लिए आप बस मान के चल सकते हो कि ऐसे लिखना ही होता है? मैं 2 मिनट में बस समझा रहा हूँ आपको ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, बस मैं अभी देख लो जल्दी से, है ना? अभी फटाफट देखो, बस ऐसा समझो कि हो ये रहा है बस, ठीक है? हमने क्या करा, हमने लिखा जीसैप डॉट लगाया हमने। अब इसके बाद हमारे पास दो मैथड से, एक टू है और एक फ्रॉम है। मैं इस बार टू लगाऊंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर जीसैप डॉट टू, सिंपल। आपको लगाना है यहाँ पर पैरेंथेसिस, तो यहाँ पर आपने लिखा जीसैप डॉट टू और आपने पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको दो वैल्यूज पास करनी है। कितनी वैल्यूज है भाइयों? दो वैल्यूज। पहली वैल्यू आप किस एलिमेंट को एनिमेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ जाके, आपका एलिमेंट है बॉक्स नाम का, तो आप यहाँ जाके बॉक्स नाम का डिव बनाया था और आपने सीएसएस में कैसे लिखा था याद करो उसको, आपने लिखा था यहाँ पर हैशटैग बॉक्स, सिंपल। तो आप यहाँ भी वही करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर हैशटैग बॉक्स, हैशटैग बॉक्स। सिर्फ बॉक्स लिखूंगा तो काम नहीं होगा, आपको हैशटैग बॉक्स लिखना पड़ेगा। तो मतलब ये आसान भाषा में कि जो भी नाम अपन सीएसएस में लिखते हैं वही नाम यहां पर अपन लिख सकते हैं।
अच्छा ऐसा है क्या भैया? हाँ, बिल्कुल। अच्छा तो मैं लिखूँगा यहाँ पर जीसैप डॉट टू, मेरे पास यहाँ पे मान लेते हैं H1 हुआ तो क्या मैं H1 लिखूँगा? हाँ। H2 हुआ तो? हाँ। भैया मेरे पास nav के अंदर H4 है, बिल्कुल ठीक है। आप लिखो हैशटैग nav के अंदर का H4। सीएसएस में भी तो ऐसे ही लिखते हो ना किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, तो जो भी वहां लिखते हो वो यहाँ लिख देना डबल कोट्स के अंदर। अभी हमारे पास एक डिव है जिसका नाम है हैशटैग बॉक्स, तो मैंने यहाँ पर हैशटैग बॉक्स लिख दिया। तो जो भी यहाँ पर मैं एनिमेट करने वाला हूँ वो हैशटैग बॉक्स पे करने वाला हूँ। अब सुनो, मैंने यहाँ जाके दो वैल्यूज देनी थी जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला मैंने यहाँ पे डबल कोट लगा के हैशटैग बॉक्स लिखा, और दूसरी चीज आपको कॉमा लगा के देनी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर में। तो यहाँ जाके हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर ली है, और सिर्फ सीएसएस में जैसे प्रॉपर्टीज देते हो ना, जैसे तुमने यहाँ पे लिख दिया हाइट 300 विड्थ 300, वैसे ही यहाँ दे सकते हो। अच्छा ऐसा क्या भैया? और क्या, कैसे करके बताओ फिर से। मैंने जीसैप लिखा था, मैंने डॉट लगाया, मैंने टू लगाया, मैंने यहाँ जाके लिखा हैशटैग बॉक्स, और मैंने कॉमा लगा के ब्रैकेट्स को ओपन करा। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पर इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो लिखेंगे जो हम एनिमेशन के अंदर करने वाले हैं। और यहाँ पर आप चीजें लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, की वैल्यू, और आसान भाषा में कहूँ तो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग सीएसएस में लिखते हैं। जैसे हाइट एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू मैंने दी है 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू मैंने दी है क्रिम्सन। क्या ये समझ आया आपको? और यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ जाके कहा मैं इसको क्या देना चाहता हूँ। चलो इसके पास कुछ इनबिल्ट चीजें भी होती है, जैसे कि आपने कहा एक्स, एक्स मतलब ये एक्स एक्सिस पे, और अच्छे समझाऊंगा समय के साथ। मैंने कहा एक्स एक्सिस पे मैं मूव करना चाहता हूँ इसको 1000, मूव हो गया भैया। मूव होता हुआ तो दिखाई नहीं दिया, काफी जल्दी मूव हो गया, आपको पता भी नहीं चला कि कब मूव हो गया यहाँ जाके, लेकिन आपने उसको एक्स एक्सिस पे मूव कर दिया। क्या ये समझ आ रहा है मेरी बात आपको? सुनो सुनो सुनो, बहुत आसान है ना। आपने लिखा था जीसैप डॉट टू, दो चीजें पास करी, एक आपका बॉक्स और एक आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर चीजें पास करनी है। मैंने कहा एक्स पे चले जाओ 1000 पे, तो एक्स पे 1000 पे 1000 पिक्सल मूव हो गया। पिक्सल पिक्सल भी कुछ नहीं देना, आपने लिखा एक्स पे 1000। और सुनो, और भी कुछ प्रॉपर्टीज देनी है तो आप दे सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पर कॉमा लगा के लिखा ड्यूरेशन। तो भैया क्या ये पहले से बनी हुई प्रॉपर्टीज है? हाँ यार पहले से बनी हुई। और सीएसएस की प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली दे सकते हो। कैसे देते हैं सिखाऊंगा मैं आपको, पहले यहाँ देखो। मैंने यहाँ पे लिखा ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन की वैल्यू मैंने दे दी 2 सेकेंड। तो ये मूव करने में टोटल 2 सेकेंड का समय लेगा। क्या ये समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है, यानी कि थोड़ा धीरे मूव करेगा ऑब्वियसली। और मैंने यहाँ जाके कॉमा लगा के एक प्रॉपर्टी और दे रहा हूँ जिसका नाम है डिले। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन टेंशन ना लो। देखो सुनो, मैंने लिखा है यहाँ पर जीसैप डॉट टू, मैंने यहाँ पर जाके कहा कि भाई मैं बॉक्स को लेके जाना चाहता हूँ, बॉक्स को एनिमेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा एक्स एक्स पे 1000 पिक्सल मूव हो जाना, 1000 लिखा मैंने सिर्फ। मैंने कहा ड्यूरेशन 2, सेकंड वेकंड नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना। आपने लिखा ड्यूरेशन 2 मतलब 2 सेकंड का टाइम लेगा, ड्यूरेशन मतलब टोटल एनिमेट होने में कितना समय लगेगा। काफी सारे लोग डिले और ड्यूरेशन में कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ भोपाल में रहता हूँ, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने में मुझे अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा तो मुझे भोपाल से दिल्ली पहुँचने में मान लेते हैं 10 घंटे लगने वाले, मान लेते हैं ऐसा है ना। तो भोपाल से दिल्ली पहुँचने में मुझे 10 घंटे लगेंगे, और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, मैं 5 बजे निकलूँगा। तो यहाँ से 5 बजे मैं निकलूँगा, तो ये जो 2 घंटे का मेरा डिले है, अभी 3 बज रहे हैं, 5 बजे मैं निकलूँगा, तो जो 2 घंटे का डिले है वो आएगा डिले में। और ड्यूरेशन मतलब टोटल समय कितना लगेगा, यानी कि हमारा एलिमेंट 1 सेकंड बाद एनिमेट होना शुरू होगा, और ड्यूरेशन मतलब 2 सेकंड तक एनिमेट होगा। क्या ये समझ आया आपको? तो अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे, बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। इतना आसान है क्या एनिमेशन? और क्या, ऐसे है नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में आसान लग रहा है। सुनो सुनो सुनो, ये समझ में आया था क्या? बहुत सारा काम अपन ने किया नहीं है, अपन ने यहाँ जाके लिखा था जीसैप डॉट टू। अच्छा भैया यहाँ पर अगर मेरे पास मान लेते हैं इस बॉक्स के अलावा यहाँ पर एक मान लेते हैं एक बॉक्स 2 नाम का डिव होता है, इसका नाम चलो मैंने बॉक्स 1 रख दिया। मैंने इसको बॉक्स 1 को कलर दे दिया, और यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने कहा बॉक्स 2 को कलर, और मैंने कलर दे दिया इसको लाइट सी ग्रीन। तो आपको यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं। अच्छा अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है जीसैप डॉट टू, मैंने कहा हैशटैग बॉक्स 1, मैंने कॉमा लगा के कहा कि भाई आप एक्स एक्सिस पे चले जाओ, मान लेते हैं 1200 पिक्सल, मूव हो जाओ। हो गया, बहुत जल्दी हो गया, पता भी नहीं चला अपने को। मैंने कहा ड्यूरेशन ले लो फिर, तो यार एक काम करो आप 2 सेकंड की, और डिले ले लो आप 1 सेकंड का। बढ़िया चल रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ जाके कहा जीसैप डॉट टू, अब आपको अगले एलिमेंट पे भी तो लगाना है ना, तो आपने कहा बॉक्स 2, और मैंने यहाँ जाके कॉमा लगा के कहा कि भाई इसको कैसे एनिमेट करना है वो भी बता दो। जैसा करना चाहो कर सकते हो, आप एक्स एक्सिस पे मूव कर सकते हो इसको लाइक 500, आप वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हो इसको लाइक 500, और ड्यूरेशन दे दो अपने हिसाब से, और डिले दे देना थोड़ा सा, ताकि लेट शुरू हो, नहीं तो हम तब तक पहुंचेंगे वहां पे तब तक ऑलरेडी चल चुका होगा।
समझ आया मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन भैया आपने बताया नहीं यार, ये जो 2 का मतलब क्या है? बताता हूँ ना, आ जाओ। आपके सामने जब आप लिखते हो जीसैप डॉट, तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं मेनली। या तो आप जीसैप डॉट 2 लिख सकते हो, या तो आप जीसैप डॉट फ्रॉम लिख सकते हो। एक फ्रॉम टू भी होता है, लेकिन उसको अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। पहले जीसैप डॉट 2 समझेंगे और फिर जीसैप डॉट फ्रॉम समझेंगे। चलेंगे आगे? चलो, उसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ ड्राइंग वाली जगह पे, ताकि मैं ड्राइंग करके और अच्छे समझा सकूं। अब मैं आपको समझाता हूँ जीसैप डॉट 2 और जीसैप डॉट फ्रॉम का क्या मतलब है, ठीक है? ड्राइंग पे ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम लोगों को मुझसे प्यार भी हो सकता है, इसलिए जस्ट 1 मिनट। मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मेरी स्क्रीन है। ये भी अपने को समझ में आ ही गया होगा कि अपनी स्क्रीन है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ जाके करना क्या चाहता हूँ वो समझो ध्यान से। मैं यहाँ पर, मेरे पास एक एक बॉक्स है कुछ इस तरीके का। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है जो कि इधर बना हुआ है कुछ इस तरीके से। अब आपके पास चीज़ों को एनिमेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जीसैप डॉट 2। जीसैप डॉट 2 का मतलब ये है कि हमारा एलिमेंट, अच्छा एक चीज़ समझना, मेरा एलिमेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। अब मेरा एलिमेंट यहाँ से यहाँ आगे की तरफ जाएगा और मान लेते हैं कि मेरा बॉक्स कहीं यहाँ पर आके रुक गया। क्या ये समझ आया अपने को? आ गया होगा। अब मान लेते हैं हमारा बॉक्स यहाँ पर जाके रुक गया, तो ये क्या हो जाएगी हमारी फाइनल पोजीशन। क्या ये समझ आ रहा है? एनिमेशन का जो मेन कॉज है ना, इट इज जस्ट अ जर्नी बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब हमारा एलिमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो मूव कर रहा है वही हमारा एनिमेशन है। तो एक चीज समझना ध्यान से, जब हम यहां पर इसको इनिशियल टू फाइनल लेके जाते हैं, यानी कि मैं इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ लेके गया, तब मैं यूज करूंगा डॉट 2 का। क्या ये समझ आया? बहुत गंदी हैंडराइटिंग है मेरी। डॉट 2, ठीक है। क्या ये समझ आया क्या भाइयों? आई होप आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट समझ आ ही गया होगा, है ना? तो ये हमको समझ आ रहा है कि भाई साहब हमारा जीसैप डॉट 2 क्या करता है। जीसैप डॉट 2 मतलब होता है कि हमारी जो एनिमेशन है वो इनिशियल टू फाइनल मूव करे। वैसे ही उसकी तरह एक और होता है जिसका नाम है जीसैप डॉट फ्रॉम। जीसैप डॉट फ्रॉम थोड़ा सा खास है। देखो, एलिमेंट इनिशियल से फाइनल की तरफ तो जा ही रहा है, वो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन 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 हम यहाँ पर इनिशियल टू फाइनल मूव करने की जगह हम यहाँ पर मूव करते हैं फाइनल टू इनिशियल। ये घंटा समझ नहीं आ रहा, बताऊंगा ना मैं कैसे समझ आएगा, लेकिन बस ऐसा समझो, जीसैप डॉट 2 में इनिशियल टू फाइनल जाता है और जीसैप डॉट फ्रॉम में फाइनल टू इनिशियल आता है, बस। तो अगर मैं आपको इसको कोड में दिखाऊं तो ध्यान से देखना। मैंने यहां जाके लिखा जीसैप डॉट 2। मैंने यहां जाके कहा मेरा एलिमेंट, मान लेते हैं हैशटैग बॉक्स 1, मान लेते हैं। मैंने कहा मेरे एलिमेंट को मैं कहना चाहता हूं क्या, मैं यहां पे लिखूंगा, मैंने कहा एक्स पे चले जाओ 1200 पे और ड्यूरेशन ले लियो 2 सेकंड की और डिले ले लियो 1 सेकंड का। अब मैं, क्योंकि थोड़ा सा ही पढ़ा है ना मैंने, मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से। ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। वैसे ही अगर मैं सेम जीसैप डॉट 2 की जगह जीसैप डॉट फ्रॉम लगाता हूँ, किसके ऊपर? मान लेते हैं बॉक्स 2 के ऊपर। मैं सेम एनिमेशन लिखूंगा, एक्स पर 1200 और ड्यूरेशन 2 सेकंड की और डिले 1 सेकंड का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों पर सेम एनिमेशन लगाया है, बस मैंने 2 और फ्रॉम कर दिया। तो होगा क्या, मेरा जो बॉक्स 1 है वो 0 से लेके, जहां पर वो बैठा हुआ है ना इनिशियल पोजीशन से लेके कहां तक जाएगा? फाइनल तक। और जीसैप डॉट फ्रॉम के अंदर क्या होगा, एलिमेंट हमारा फाइनल पोजीशन से चल के आएगा इनिशियल पोजीशन तक। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। भैया ये उल्टा क्यों चल रहा है? अरे उल्टा नहीं चल रहा मेरे भाई, तुम समझो। बॉक्स 1 भी अकेला चलाते हैं, देखना इनिशियल टू फाइनल चला गया, चल गया एनिमेशन। अगर मैंने जीसैप डॉट फ्रॉम लगाया होता तो ये फाइनल टू इनिशियल आता। समझ आ रहा है? और ये जीसैप डॉट फ्रॉम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप वेबसाइट बनाते हो HTML CSS से और आपने अपने हिसाब से एलिमेंट को अपनी जगह पे बिठा दिया। अब आप चाहते हो एनिमेट होके दुनिया भर से घूमता फिरता हुआ अपनी जगह पर आ जाए, तो वहां पर जीसैप डॉट फ्रॉम काम में आएगा। ये कहानी है साहब। तो यहां जाके आपने समझा कि यहाँ पर जीसैप डॉट फ्रॉम और जीसैप डॉट 2 किस तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए बढ़िया, बहुत शानदार। अब हमको बढ़ना है थोड़ा सा आगे की तरफ, और एक और सवाल आपके मन में जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा होगा कि भैया मेरे को यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, कर लूं क्या? हाँ कर लो। मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स 1, मैं यहाँ जाके देखो तुम्हारे सामने लिखूंगा, देखना है ना। मैंने यहाँ जाके कहा भाई एक्स पे चले जाओ 1200, भैया फिर एक्स, हाँ सुनो तो, ड्यूरेशन दे दो, ड्यूरेशन दे दूं बस, और डिले दे दूं थोड़ा सा, ताकि मैं पहुंचूं तब तक ना चले वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा काम कर रहा है। अब मैं यहाँ जाके क्या कहता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं चेंज करना चाहता हूँ इस एलिमेंट का रोटेट, मान लेते जैसे। तो मैंने यहाँ लिखा रोटेट
कुछ इस तरीके से देख लो ध्यान से। मैंने यहाँ लिखा रोटेट, और रोटेट लगाने के बाद मैंने यहाँ जाके कहा रोटेट, और मैंने रोटेट दे दिया लेट सपोज 360। भैया डिग्री नहीं देंगे क्या? नहीं, डिग्री विग्री नहीं देनी होती अपने को डायरेक्ट काम करना होता है। तो मैंने लिखा रोटेट 360, तो देखो क्या होगा। अच्छा ऐसा, तो भैया ये रोटेट होता हुआ जाएगा, 360 रोटेट हो जाएगा, और क्या। देखो ना, घूमता हुआ जा रहा है। बढ़िया यार, ये तो अच्छी चीज़ है भैया। हाँ है ये अच्छी चीज़। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी लगा दूँ? हाँ लगा दो। अच्छा, जैसे भैया मैं इसमें देना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो। बस एक छोटी सी ट्रिक रहती है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखूंगा कैमल केस में। अब आपने कैमल केस पहले नहीं पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो आपको बस ऐसा समझो, आप सीएसएस में कैसे लिखते थे बैकग्राउंड कलर? जैसे सीएसएस में लिखते थे ऐसा, देखो बैकग्राउंड कलर। अब प्रॉब्लम क्या होती थी ना, यहाँ पर बीच में डैश आता था। हम लोग जावास्क्रिप्ट में डैश नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जी साहब लिख तो एट द एंड ऑफ द डे जावास्क्रिप्ट में ही रहे हैं। तो इस डैश की जगह डैश के बाद वाला जो भी लेटर है हम उसको कैपिटल कर देते हैं। तो यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और कलर के बाद जो मतलब डैश के बाद वाला लेटर तो मैंने कैपिटल कर दिया डैश हटा के। तो मैंने यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर कैमल केस में लिखा है। इसको हम कैमल केस बोलते हैं। कैमल, कैमल ऊंट, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंची ऊंट की। समझ रहे हो ना? बस वही हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में कलर का सी कैपिटल है। ये है कहानी साहब। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से काम चल रहा है। और मैंने यहाँ पे जाके कहा बैकग्राउंड कलर ब्लू, हो गया ब्लू। कितना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। समझ आया क्या? बस ये याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी लिखना चाहो लिख दो, लेकिन हाँ कैमल केस का ध्यान रखना। जैसे अगर अब तुम कलर लिखते तो कलर में कैमल केस का क्या इधर डायरेक्ट दे दो कलर तो, लेकिन यहाँ पर कैमल केस रखना पड़ेगा साहब। दिक्कत है छोटी सी। ठीक है, चलो और सुनो और सुनो। मैं यहाँ जाके कहता हूँ वॉर बॉर्डर रेडियस। सीएसएस में तो ऐसे ही लिखते हैं बॉर्डर रेडियस, लेकिन यहाँ पर जाके अपन बॉर्डर रेडियस ऐसा ना लिखते हुए ऐसे लिखेंगे। और मैं यहाँ जाके बॉर्डर रेडियस डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि तुमने देखा होगा पैटर्न। जैसे मैंने यहाँ पर जाके 1200 2 1 360 ये डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ब्लू जब लिखा मैंने तब उसको डबल कोट में लिखा। क्यों होता है ऐसा भैया? क्योंकि स्ट्रिंग्स को डबल कोट में लिखा जाता है, ऐसा समझो। कोई वर्ड लिखो तो, जैसे कि यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ 50%। 50%, तो भैया 50 तो आप उसका बिना भी लिख सकता था, लेकिन ये जो परसेंटेज है ना, ये है स्पेशल कैरेक्टर, और स्पेशल कैरेक्टर्स को आपको डबल कोट्स में ही लिखना चाहिए। तो यहाँ जाके आप जब देखोगे तो ये कुछ ऐसा चलेगा, रोटेट होता हुआ सर्कल बन गया पूरा। समझ आया ना? ये बहुत बेसिक बेसिक इफेक्ट्स है, लेकिन हाँ तुम्हें धीरे धीरे जब समझ आने लगेगा तो तुम्हें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरीके से। और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ जाके तुम्हारा मन कर रहा है स्केल। स्केल समझते हो क्या होता है? स्केल मतलब मेरे एलिमेंट का साइज कितना है। मैंने स्केल 1 लिखा तो ओरिजिनल है, मैंने स्पेस 2 लिखा तो डबल हो जाएगा साइज। देखना अभी इसकी ऐसी तैसी होगी। देखो मैंने कहा स्केल 0.5, समझ आया क्या? ये कुछ इस तरीके से। और सेम इफेक्ट ये जो यहाँ पर स्केल गंदा लग रहा है, स्केल हटा लेते हैं। और सेम इफेक्ट मैं gSub.2 की जगह gSub.from में चलाता, तो वहां पर ऑलरेडी जाके बैठ जाता, और फिर वहां से आता अपनी इनिशियल पोजीशन पे। मतलब ये पुरानी प्रॉपर्टीज जो आपने यहाँ पर दी है ना, इन प्रॉपर्टीज को छोड़ता हुआ अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ऐसा समझ लो तुम लोग। तो कितना प्यारा चल रहा है ये, जाके घूम फिर के अपनी जगह पे आ गया। समझ आया ना? और भी काफी सारी चीजें पढ़नी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और चलते हैं अपन आगे की तरफ। ऑल राइट, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आपको सब कुछ समझ भी आ रहा होगा, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक h1 है, हेलो आई एम h1। सेकेंड वाले के अंदर लिखते हैं आई एम ऑल्सो h1, और इसके अंदर अपन लिख देते हैं हिंदी में मैं हूँ जियान, लिख देते हैं। क्या दिक्कत है ना? तो यहाँ पर जाके आपको दिखाई तो दे रहे होंगे, वो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वो ब्लैक कलर में है ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ जाके यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर कह देते हैं कलर वाइट, तो सारे एलिमेंट्स का कलर वाइट हो गया। ठीक है, आपने बॉयलर प्लेट मेरी वाली ही लिखी होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। चलो सुनो, यहाँ जाके अगर मैं लिखूंगा gSub शेट gSub ap डॉट डॉट फ्रॉम फ्रॉम सॉरी 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 ओके, मैंने कहा gSub डॉट फ्रॉम। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँगा gSub डॉट फ्रॉम और y से आ जाओ, सॉरी पहले लिखना पड़ेगा ना किसको, मैंने कहा h1 को, तो पता है क्या होगा? सारे h1 पे अप्लाई हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा सब पे अप्लाई हो गया। और मैंने यहाँ जाके कहा कॉमा लगा के कि भाई मैं आपको पता है क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ आपका कलर हो जाए
रेड, तो क्या कलर रेड हो जाएगा? हाँ, तीनों का कलर रेड नहीं हुआ, रेड से वाइट हुआ। अगर आप यहाँ पर जाके आगे ड्यूरेशन देते हैं 2 सेकंड का और डिले देते हैं 1 सेकंड का, तो देखो दिखेगा तुम्हें रेड कलर है, और रेड से फिर ये हो गया क्या? व्हाइट। क्या ये समझ आया अपने को? आ गया होगा, है ना जी? है ना? अगर आप यहाँ पे 2 लगाते तो व्हाइट से ब्लैक हो, उस व्हाइट से रेड होता, तो ये देखो रेड हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ जाके फ्रॉम लगाया तो रेड से व्हाइट हो रहा है। मतलब जो प्रॉपर्टीज दी उन्हें छोड़ता हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ये आ रहा है, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज पर ही आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब एक चीज और समझना ध्यान से, ठीक है? एक चीज और समझना ध्यान से। मैं यहाँ पर जाके, चलो ये कलर रेड तो काफी बेकार है, मैं यहाँ जाके अगर इसको कहूंगा ओपेसिटी 0, मतलब क्या है इसका मतलब? डिफॉल्ट में जाके ओपेसिटी 0 हो जाएगी, और 0 से ओरिजिनल क्या है 1, तो 1 की तरफ आएगी। इसमें थोड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं। हमने यहाँ पे देखो कुछ खास नहीं कहा, हमने कहा ओपेसिटी 0 से 1, तो होगा क्या? हमारा एलिमेंट ओपेसिटी 0 से तो पहले नहीं दिखाई देगा और फिर एकदम से ऐसे दिखाई देंगे, क्योंकि आपने क्या कहा था? फ्रॉम के अंदर ओपेसिटी 0, और ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। क्या ये समझ आ रहा है अपने को? आई होप समझ आ रहा होगा, है ना? और उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एलिमेंट वाई एक्सिस से आ जाए 20 से, तो देखो क्या होगा? तीनों लोग y से 20 से आ रहे हैं, y मतलब y एक्सेस, है ना? इस y का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट y, जो अपन लिखते थे ना वो, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका इन्होंने अपना भी दे दिया। तो ये कुछ इस तरीके से y एक्सेस से उठ के आ रहे हैं। लेकिन अब पता है दिक्कत क्या है? मैं चाहता हूँ भाई H1 टारगेट करे, सारे हो गए यार। मैं चाहता हूँ एक एक कर कर चले, यानी पहले ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले। तो क्या करेंगे भैया अपन? तो एक प्रॉपर्टी होती है भाई जिसका नाम है स्टैगर। स्टैगर क्या करता है ना, स्टैगर इन सारे लोगों को एक एक करके चलाने का काम करता है, और जितना भी आप यहाँ पर टाइम देते हो उतना टाइम हर एक बंदा लेगा। तो मैंने जब कहा स्टैगर 1, तो देखो क्या होगा? पहले वाला आया, फिर सेकंड वाला आया। क्या ये समझ आया? स्टैगर काफी सारे लोगों को परेशान करता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्टैगर मतलब चीजों को, एक नाम के बहुत सारे लोग हैं, उनको एक एक कर कर चलाना है अगर अपने को, तो स्टैगर आएगा। जैसे मैंने कहा H1 मेरे इतने सारे थे, सारे एक साथ ही चल रहे थे, देखो सारे एक साथ ही चल रहे थे। हम चाहते हैं एक एक कर कर चले, तो हमने लिखा स्टैगर, मैंने टाइम देते हैं 0.5, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, एक एक करके आएंगे, 1 2 3। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं यहाँ जाके, पता है एक और खास चीज क्या है इसके अंदर? मैंने यहाँ जाके स्टैगर के नाम, जैसे मैंने 1 सेकंड दिया तो हर एक बंदा एक एक सेकंड लेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, बढ़िया। मैंने यहाँ जाके टाइम दिया -1 सेकंड, तो ये बेसिकली उल्टा चलेगा, यानी कि पहले तीसरा आया, फिर दूसरा आया, फिर पहला आया। समझ आया क्या? और हम स्टैगर के अंदर वैल्यू दे देते हैं 0.3, तो और अच्छा चलेगा। 1 2 3, कुछ इस तरीके से। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अपन इसको और अच्छे से बनाएंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी तुम लोग, है ना? समझ में आया स्टैगर क्या करता है? काफी सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। एक और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है जो कि मैंने लाइफ में पढ़ाई थी, और आपको भी यहाँ पे दिखना जरूरी है। मैंने, मान लेते हैं यहाँ पर बनाया एक बॉक्स, और मैंने यहाँ पर CSS में ऑलरेडी उसका कोड लिख रखा है। यहाँ जाके मैंने कहा कि मेरा बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा है, नाइस। चलिए यहाँ जाके मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ जाके लिखूंगा भाई साहब gsap.to। मैंने कहा हैशटैग बॉक्स। मैंने यहाँ जाके कहा मैं एनिमेट कैसे करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ जाके कहा मैं एनिमेट करूंगा। भाई साहब एक्स एक्सिस में चले जाओ आप, 1200 चला जाएगा भाई, सीधा साधा आदमी है, 1200 थोड़ा ज़्यादा हो गया। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है 1200 ठीक है, चला गया 1200 पे। साथ में मैंने यहाँ जाके कहा भाई ड्यूरेशन ले लो, क्योंकि ड्यूरेशन लेना ज़रूरी नहीं है वैसे तो, लेकिन आप देते हो तो थोड़ा सा दिखने लगता है आपको एनिमेट होता हुआ। और मैंने कहा डिले भी ले लो आप 1 सेकंड का, तो देखो क्या होगा? यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ की तरफ चला गया, 1 सेकंड का समय लिया उसने। अपन 2 दे देते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे जाएगा, ठीक लगेगा। साथ में अपन ने यहाँ जाके क्या कहा? मैंने कहा ड्यूरेशन हो गया भाई साहब अपना, कुछ इस तरीके से चल रहा है। साथ में मैंने डिले भी दे दिया, डिले भी हो गया यहाँ पर 1 सेकंड का। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? और उसके बाद अपन यहाँ जाके दे सकते हैं इसको एक और प्रॉपर्टी, जो कि है रोटेट। थोड़ा सा घूमता फिरता हुआ अच्छा दिखेगा, तो इनका रोटेट 360। तो ये देखोगे तो स्टार्टिंग टू एंड कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक, बढ़िया। अब अगर मैं इसको रिपीट करवाना चाहता हूँ, रिपीट मतलब कि ऐसा समझो कि मैं इसको दोबारा चलवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाके एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रिपीट। देखना, अब रिपीट बहुत खास प्रॉपर्टी है। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैंने लिखा रिपीट 1, तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी बार चलेगा? तो आपका जवाब होगा भैया 1 बार। नहीं, ये 2 बार चलेगा, क्योंकि 1 बार तो ऑटोमेटिकली चलता, आपने क्या कह दिया? रिपीट 1, तो 1 बार रिपीट होगा, मतलब 1 बार जो ओरिजिनल चल रहा था और 1 बार रिपीट होगा, तो ये कितनी बार चलेगा? 2 बार। ये देखो, ये चला है यहाँ पर 1 बार, और ये दोबारा चल गया। ओके, अच्छा, तो भैया जैसे मेरे यहाँ पे लिखूंगा रिपीट 2, तो ये क्या, ये 3 बार चलेगा? हाँ। तो अगर मुझे इसको इनफाइनाइट चलाना, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत बार, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आप रिपीट की वैल्यू दे देते हो -1,
तो रिपीट -1 में होता ये है कि ये इनफाइनाइट चलता है, तो ये कुछ ऐसे ही चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बट यहाँ भी एक दिक्कत है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये इनिशियल से फाइनल जा रहा है, मतलब हर बार देखो आप ध्यान से, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ऐसे ही चल रहा है। मैं चाहता हूँ भाई सुनो, जैसे हम बॉल फेंकते दीवार पे तो वो टप्पा खा के वापस आती है कि नहीं आती, वैसे ये भी सीधा जाए और फिर वापस आए, फिर सीधा जाए फिर ये वापस जाए, ये अभी सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये समझ आ रहा है अपने को? और हम चाहते हैं ये सीधा जाए और वापस आए, तो यहाँ पे काम में आएगा यो यो। कौन सा, वो हनी सिंह वाला? नहीं नहीं नहीं, वो बचपन में अपन ने खेला था ना, वो यो यो होता है, इतना बड़ा पैसे करके मारते हो वापस आता है, वो वाला यो यो काम आएगा। ऐसी एक प्रॉपर्टी है, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा यो यो, और मैंने यो यो की वैल्यू ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं, मैंने कह दी ट्रू। अच्छा जी, तो देखो ध्यान से क्या होगा, सीधा गया, वापस आ गया, फिर सीधा गया, फिर वापस आ गया। आजा जल्दी, हाँ टाइम थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ड्यूरेशन 1 सेकंड की, तेज तेज चलता हुआ दिखेगा। तो ये भाई साहब हमारे जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, और यहाँ पर काम में आई है यो यो प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या बताया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट -1 नहीं करूंगा, रिपीट ओनली 1 टाइम और करूंगा। मैंने कहा रिपीट की वैल्यू 2 बार लिखता हूँ, तो ये भाई साहब 3 बार चलेंगे, क्योंकि 2 बार रिपीट होगा। देखो 1 बार चला, 2 बार चला और तीसरी बार चल गया, अब रुक गया, बैठ जा अपनी जगह पे जाके। मैंने कहा रिपीट -1 इनफाइनाइट चलता रहेगा, तो ये इनफाइनाइट चलेगा लेकिन एक ही डायरेक्शन में चलेगा, सीधा सीधा सीधा, बिल्कुल उल्टा नहीं होगा। हम चाहते हैं वापस भी आए, तो हमने यहाँ पे लगा दिया यो यो, और यो यो की वैल्यू कर देते हैं ट्रू। तो अगर तुमको यो यो समझ में आया तो नीचे कमेंट में जाके हैशटैग यो यो जरूर लिखना, और अगर तुम यहाँ तक बैठे हो और जिंदा हो, समझ आ रहा है तो जरूर लिखना, ताकि मुझे समझ आए कि एटलीस्ट कितने लोगों को मैं इतनी देर तक रोक पाया। मैं देखूंगा जरूर कमेंट्स, है ना, सारे लोग यो यो करना, मैं तुम्हें हार्ट रिएक्ट भी दूंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल। चलो सुनो, तो यहाँ तक आपने यो यो की मदद से कुछ इस तरीके का बना लिया, यहाँ तक तो सब कुछ खत्म, समझ में आ रहा होगा। और अब आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। वैसे मैंने स्लाइड्स बनाई थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा आलस खा लिया था, तो स्लाइड्स में इतनी ही बना पाया। तो जितनी बता दी थी शुरू में, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे देखो। तो देखो जीसैप व्हाट इज एनिमेशन पढ़ ही लिया था, जीसैप इंट्रोडक्शन, एनिमेशन के बेसिक्स कैसे लिखते हैं मैंने बता दिया था, टू फ्रॉम भी अपन समझ गए, कुछ अदर फीचर्स थे वो भी सीख गए। अगला टॉपिक है हमारा टाइम लाइन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे तुमने अगर मार्वल की मूवीज देखी हो तो उसके अंदर एक टाइम स्टोन होता है, तो टाइम स्टोन की मदद से ही बना गया है ये टाइम लाइन। हाँ मजाक से हट के, मतलब वो जो थैनोस ने जो हमारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे उनको बर्बाद नहीं किया था, टाइम स्टोन थोड़ा सा रह गया था, तो उसको जीसा वाले ने यूज करके टाइमलाइन बना दिया था। तुम्हें लग रहा होगा ये फेक स्टोरी, लेकिन फेक स्टोरी नहीं है भाई, रियल स्टोरी, मजाक से हट के। टाइमलाइन के बारे में पढ़ना है, लेकिन हाँ पहले एक बार यो 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 तो ट्राई करके देखो जल्दी से फटाफट, फिर बातें हैं अपन, फिर बढ़ते हैं आगे अपन, है ना? तो अब बारी है टाइमलाइन के बारे में सीखने की। टाइमलाइन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है साहब, और यहाँ पर मैंने उसको हाईलाइट भी करके रखा हुआ है। तो चलो जल्दी से देखते हैं टाइमलाइन है क्या और टाइमलाइन है क्यों। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ जाके कहा कि भाई मेरा प्यारा जो बॉक्स है, सॉरी मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया, मैंने इसका नाम रख दिया बॉक्स फन। मैं वैसे नामों के बारे में काफ़ी कंजूस हूँ, तो प्लीज़ इस पे मत जाना कि भैया आपको बस एक ही नाम याद है, क्या बॉक्स ही बनाना ज़रूरी है क्या? नहीं, आप बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बॉक्स 1 बनाया, मैंने आ जाके इसको कॉपी करा, बॉक्स 2, बॉक्स 3, मैंने इसको कलर दे दिया लाइट सी ग्रीन, मैंने इसको कलर दे दिया लाइट ब्लू, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको कलर देता हूँ रॉयल ब्लू, तो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपके सामने 3 बॉक्सेस हैं, सिंपल कहानी है साहब, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। मैं जावास्क्रिप्ट में जाऊँगा, एक एक करके तीनों को एनिमेट करूँगा, ठीक है, ध्यान से देखना। आपने यहाँ लिखा gsap.to। अब क्या है ना, हम जब एनिमेट करते हैं तो हमको टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ जाके कहा बॉक्स 1, मैंने यहाँ पे कहा बॉक्स 1 को मैं एक्स एक्सिस पे मूव करूँगा 1200, हो गया मूव। 1200 से वैसे तो कुछ हो नहीं रहा, 1500 कर देते, हो गया मूव। हमने यहाँ जाके कहा भाई एक काम और करना, आप रोटेट होते हुए जाना 360, साथ में आप ड्यूरेशन ले लेना। मैंने इसको ड्यूरेशन दे दिया, मान लेते हैं 1.5 सेकेंड की, और मैंने कहा आप डिले ले लेना 1 सेकेंड, ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अगर मैं इसके जस्ट बाद अगले एलिमेंट को एनिमेट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ जाके कहा gsap.to, मैंने यहाँ जाके लिखा बॉक्स 2। मैं कैसे एनिमेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी चले जाओ x से 1500 पे, और आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, मान लेते हैं अभी मैंने येलो लिख दिया, और मैंने कहा ड्यूरेशन आपका लगेगा 1.5 सेकेंड। अच्छा, मैं पता है क्या चाहता हूँ, वो भी समझो ध्यान से, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग बन रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब पहला वाला पूरा चल जाए उसके बाद अगला वाला चालू हो, ठीक है। तो हम यहाँ जाके क्या कहेंगे, हम जाके देंगे इसको डिले 1 सेकेंड का। नहीं 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 नहीं, मैं क्या चाहता था,
पहला वाला चले उसके बाद चले। अब सवाल ये पहला वाला कितने समय ले रहा है, तो आप खुद एक बार समझो। मैंने क्या कहा था, जैसे मान लो यहाँ भोपाल में हूँ मैं, मुझे इंदौर जाना है, 2 घंटे का समय लगेगा, आधे घंटे बाद निकलूंगा। तो आज अभी यहाँ से इस समय से कितनी देर बाद में इंदौर पहुंचूंगा, 2.5 घंटे बाद, क्योंकि 2 घंटे जाने में लगेगा और आधे घंटे बाद में निकलूंगा, तो टोटल 2.5 घंटा। वैसे यहाँ पर 1.5 घंटा मेरे को भाई साहब एनिमेशन चल रहा है, घंटा नहीं सॉरी, 1.5 सेकंड तक हमारा एनिमेशन चल रहा है और 1 सेकंड बाद स्टार्ट होगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2.5 सेकेंड्स, यानी 2.5 सेकेंड्स। तो यहाँ जाके मैंने लिख दिया 2.5। तो यहाँ पर इसका डिले कितना हो गया 2.5 सेकंड्स का। समझ आया कैसे कैलकुलेट करा मैंने, इसका ड्यूरेशन और डिले कैलकुलेट करके मैंने यहाँ जाके लिख दिया। तो यहाँ जाके देखोगे तो कुछ ऐसा चलेगा, पहला वाला पूरा एनिमेट हो गया, रुक गया, फिर अगला वाला चला। समझ आया ना। अब अगली चीज़ यहाँ पर जो मुझे करनी वही है, मैं इसके साथ और छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। मैं कहूँगा अगले वाले को GSUB.2, मैंने यहाँ जाके टारगेट करा बॉक्स 3 और मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने यहाँ जाके कहा कि भाई एक काम और करो, आप भी चले जाओ x से 1500 और आपका स्केल हो जाएगा 0.5 और आपका बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 50%। तो ये लास्ट वाला तो पहले ही चल गया। तो यहाँ जाके अपन क्या कहेंगे, अपन यहाँ जाके कहेंगे ड्यूरेशन ले लेना बड़े भाई आप भी 1 सेकंड की 1.5 सेकंड्स की। अब सवाल ये इसको कितना डिले दे, तो खुद एक बार कैलकुलेट करके देखना। पहला वाला 2.5 सेकंड का समय ले रहा है, सेकंड वाला भी 1.5 सेकंड मिला लो, तो 2.5 + 1.5 यानी कि इसको 2.5 दिया था और उसको 1.5 दिया था, तो कितना हो जाएगा 4 सेकंड। तो यहाँ जाके मैंने इसको दे दिया है डिले 4 सेकंड्स का। कितनी सारी दिक्कत है ना भाइयों, देखो पहला वाला चल गया, दूसरा वाला चल गया और तीसरा वाला चल गया। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है और हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते तो फिर हमको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस करके डिले वगैरह डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये दिक्कत है, मतलब कि हमको हर एक का टाइम पकड़ना पड़ेगा। अब जैसे मैंने उसको 1.5 दिया, जब आप रियल में एनिमेशन करोगे आप ऐसे टाइम थोड़ी दोगे, आप दोगे टाइम ऐसे 0.77 और फिर आप यहाँ पर जाके डिले दोगे 0.5। अब यहाँ पर अगले के लिए कैलकुलेट करो, फिर अगले के लिए कैलकुलेट करो, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होगा आपका गारंटीड। तो यहाँ पर आपके लिए काम में आता है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइमलाइन। मैं आपको टाइमलाइन की यूज़ से कुछ बना के भी बताऊंगा जो कि आप सच में एंजॉय करोगे। यहाँ जाके मैंने लिखा है ड्यूरेशन और डिले, 2 चीज़ें लिख दी मैंने यहाँ पर जाके। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ टाइमलाइन का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ जाके पूरा कोड को अभी के लिए कर दिया कॉमेंट आउट ताकि ये ना चले, और यहाँ जाके अब मैं आपको टाइमलाइन के बारे में बताता हूँ। देखो नया टॉपिक है, थोड़ी सी इसकी स्टार्ट होगी, लेकिन पहले मेरी बात समझना ध्यान से। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा और अच्छे समझते हैं अपन, है ना। चलो अपन चलते हैं एग्जांपल समझने की तरफ। यहाँ जाके एक तो ये भाई एक्सेली ड्रॉ बहुत प्यारा लगा मुझे, क्योंकि इसके अंदर जैसे अब आपने रबर ली तो आप रबर से यहाँ पर कुछ भी मिटाओगे तो यहाँ पर ये मिट रहा है, लेकिन वो दिख वहाँ पे रहा है। और जैसे आप पूरा एक बार चला दिया और फिर गायब एक बार में। समझ आया ना, अच्छी चीज़ है। चलो सुनो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यारा एग्जाम्पल है। अब मान लेते हैं हमारे शेरियंस में क्या होता है ना, जितने लोग हमें मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों के लिए खासकर, हमारे शेरियंस में क्या होता है ना, हमारे बैचेस जब खत्म होने वाले रहते हैं तो हम लोग जाते हैं ट्रिप पे घूमने फिरने, क्योंकि भाई तुमने बहुत पढ़ाई की है, अब चलेंगे मस्त घूमने, ठीक है। और भोपाल के आसपास ही जाते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हैं हमारे घूमने की, कि कहीं जा रहे थे कहीं पहुंच गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये है कि मान लेते हैं कि हमारा बैच चल रहा है, अभी B28 बैच चल रहा है, मान लेते हैं B28 बैच चल रहा है। अब हम B28 बैच के स्टूडेंट्स को ट्रिप पर लेके जाना चाहते हैं। अब खास बात ये है कि हमने डिसाइड करा भाई साहब हम जाएंगे गोहा घूमने, गोहा, ठीक है। गोहा पता है तुम लोगों को, गोहा, गोहा GOHA गोहा, ठीक है। हम लोग गोहा जा रहे हैं, वैसे इतनी दूर गए नहीं लेकिन जा रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब भोपाल से गोहा की डिस्टेंस जितनी भी हो, सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया यार अपन अलग अलग तरीके से जाएंगे। मतलब क्या, मतलब कोई कहता है भैया मैं तो यार अपनी कार में बैठूंगा, 2 दोस्तों को और बिठाऊंगा और कार से निकलूंगा यार भैया, मैं क्या, मेरे पापा, मैं फादर गॉट सो मच मनी भैया, ठीक है जाओ भाई बढ़िया। कोई कहता है यार भैया मेरे पापा के पास तो इससे भी ज़्यादा पैसे हैं तो मैं प्लेन से जाऊंगा, बिल्कुल जा सकते हो। कहता है यार भैया मेरे पे तो नहीं है पैसे यार भैया, मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक से। कोई कह रहा भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं पैदल निकल जाऊंगा। इतनी दिक्कत है ये, है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, समझना। यहाँ पर जाके आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने, मान लेते हैं यहाँ पर आपके एलिमेंट्स थे, यहाँ पर आपके पास 3 बॉक्सेस हुआ करते थे। अब वो तीनों बॉक्सेस एक एक करके ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं, समझ रहे हो। तीनों बॉक्सेस सेपरेट है, मतलब जैसे भोपाल से कोई, मान लेते हैं जैसे भोपाल से कोई बंदा जा रहा है गोवा, तो गोवा जाने के सबके मेथड्स अलग हैं, कोई पहले पहुंचेगा कोई बाद में पहुंचेगा। प्रॉब्लम समझ आ रही है ना आपको, यही हमारे साथ प्रॉब्लम है। यहाँ जाके हमारे एलिमेंट्स में से कोई पहले पहुंच रहा है कोई बाद में पहुंच रहा है, सबका हमको टाइम एडजस्ट करना है। इससे बेटर हमने कहा एक काम करते हैं, हम लोग ट्रेन में बोगियां बुक कर ली भाई साहब, हमने ट्रेन में पूरी एक बोगी बुक कर ली कि भाई साहब ये ट्रेन अपनी हो गई आज से, ठीक है जी।
हम ये कहते हैं कि भाई साहब अब ट्रेन की खासियत ये है, ट्रेन में सारी चीज़ें सिंक में चलती हैं। तो पहला डब्बा जाएगा, उसके बाद ही सेकंड जाएगा, फिर उसके बाद ही थर्ड जाएगा, फिर उसके बाद ही फोर्थ जाएगा। आप समझ रहे हो? यहाँ पर सेपरेटली जा रहे थे तो बाइक वाला बाद में पहुंचता, कार वाला थोड़ा सा पहले पहुंचता, प्लेन वाला तो सबसे पहले पहुंच जाता, जो पैदल आ रहा था वो तो सालों बाद पहुंचता। समझ रहे हो दिक्कत क्या है? लेकिन ट्रेन में क्या है, सारी चीज़ें सिंक में चल रही हैं। टॉपिक समझ आ रहा है ना? दो चीज़ें होती है, एक होता है एसिंक्रोनस, यानी कि हमारा कोड अभी एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस मतलब क्या होता है? एसिंक्रोनस मतलब सारी चीजें सेपरेटेड वे में चल रही हैं, अलग 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 चल रही हैं। लेकिन अभी हमको बनाना है इसको सिंक्रोनस, यानी पहला चले, फिर दूसरा चले, फिर तीसरा चले, फिर चौथा चले, ऐसा करके। समझ आ रहा है ना? तो उसको करने के लिए यहाँ पर जाके आपको जीसैप लिखना पड़ेगा टाइमलाइन के अंदर। मतलब कैसा भैया? टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। देखते हैं ना, आ जाओ, देखो क्या करेंगे, देखो आ जाओ। मैं यहाँ जाके लिखता हूँ जीसैप, सिंपल जो अपन लिखते थे, और मैं यहाँ जाके लिखूंगा जीसैप डॉट टाइम लाइन। ये अपनी टाइमलाइन बनके तैयार है, जीसैप डॉट टाइमलाइन, बिना कैमल केस के सिर्फ ऐसे लिखना है, जीसैप डॉट TIMELINE टाइमलाइन। और मैंने यहाँ जाके इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मैं नाम रख रहा हूँ बस अपने मन से TL। तो हुआ क्या है, मैंने यहाँ पर TL नाम की एक टाइमलाइन बना ली और मैंने यहाँ पे लिखा जीसैप डॉट टाइमलाइन, बस। तो अब ये TL आपके बहुत काम में आने वाला है। मतलब अब आप देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैं लिखूंगा यहाँ पर जीसैप डॉट टू, ना 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 ना, मैं लिखूंगा TL डॉट टू। क्या ये समझ आया अपने को? आपने आ जाके क्या लिख दिया? TL डॉट टू। और अपने यहाँ जाके क्या कहा? मैंने यहाँ जाके कहा कि TL डॉट टू के अंदर अब आप अपने एलिमेंट का नाम लिख दो। मैंने कहा box 1। मैंने यहाँ जाके कहा कि भाई आप x एक्सिस पे चले जाओ 1500, और जल्दी जल्दी लिखूंगा मैं, आपका टाइम मेरे को पता है तुम स्किप करने वाले हो, रुक जाओ 1 मिनट। 360। और मैंने यहाँ जाके कहा ड्यूरेशन ले लेना बड़े भाई आप। बड़े भाई कहना जरूरी है भाई, क्योंकि वो थोड़ा सा बुरा मान जाता है। मैंने डिले दे दिया 1 सेकंड का। तो अब तुम यहाँ पर देखोगे तो मैंने पहले बॉक्स को बना दिया, पहला बॉक्स बढ़िया चल भी रहा होगा, देखो यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। अब अगर आप सेकंड वाले के लिए काम करना चाहते हो तो आप जीसैप डॉट टू ने लिखते हुए TL डॉट टू लिखोगे, और TL डॉट टू लिख के आपने यहाँ जाके लिखा आपका बॉक्स 2। आपने यहाँ जाके जो लिखना है वो लिख सकते हो। मैंने कहा एक्स पे चले जाओ 1500 पे, और मैंने ड्यूरेशन दे दी। क्या मैंने यहाँ पर डिले दिया? नहीं, डिले नहीं दिया भैया। आपने डिले देना जरूरी है क्या? अब जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली टाइमलाइन के अंदर है और टाइमलाइन के अंदर चीजें सिंक में चलती हैं। तो पहले पहला वाला चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला चलेगा, देखना। तो ये कैसा चला? पहला वाला चल गया, पूरा हो गया, उसके बाद सेकंड वाला चला, और इसके बाद अगले वाले के साथ भी मैं सेम काम करूंगा। मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया और मैंने बॉक्स 3 ले दिया नाम। तो ये पहला चला, चल जा जल्दी, फिर सेकंड वाला चला, फिर थर्ड वाला चला। क्या ये समझ आया? ये फायदा है टाइमलाइन का। लेकिन भैया अच्छे से समझाने के लिए ना थोड़ा सा और कुछ अच्छे से बता दो तो आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझाता हूँ। जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, ठीक है? यहाँ पर देखना स्क्रीन पे, ठीक है? मैं यहाँ जाके क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ जाके एक डिव बनाया जिसका नाम रखा है मैंने नैव। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की। मैंने यहाँ जाके लिखा एक नैव है मेरे पास कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर मैंने कहा है मेरे पास एक H2 है, जिसके अंदर मैंने यहाँ जाके लिख दिया, मान लेते हैं श्रेयांश। श्रेयांश लिखा हुआ दिख रहा होगा गाइस। और मैंने यहाँ जाके एक डिव बनाया जिसका नाम है part 2, जिसके अंदर मैंने H4 बना दिए हैं 4, जिसके अंदर मैंने लिख दिया है वर्क अबाउट और कोर्सेस और ब्लॉक। एज यू कैन सी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं हल्का फुल्का CS लिखूंगा, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का। बॉक्सेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सॉरी बॉक्सेस, बाय बाय टाटा। मैंने यहाँ जाके लिखा #nav। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर रेड देके दिखाना कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके सर, ओके। हम क्या देते थे? डिस्प्ले, अरे बताओ तो क्या देते थे? डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, वाई एक्सिस में सेंटर हो गए, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। साथ में मैंने यहाँ जाके जो ये part 2 बनाया था मैं उसको भी टारगेट कर लेता हूँ, और मैंने उसको भी दे दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स, और साथ में मैंने दे दिया उनको गैप 50 पिक्सल्स का, तो इनके बीच में गैप भी बन जाएगा। साथ में मैंने यहाँ जाके नैव को पैडिंग भी दे दी है, ऊपर नीचे 30 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 50 पिक्सल्स। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। और उसके बाद मैंने लाल रंग हटा दिया, और बस आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। नेविगेशन बार हल्का फुल्का सा बना है, ज़्यादा अपने को टाइम क्योंकि लगाना नहीं है। अब मैं यहाँ जाके करने के वाला हूँ, मैं यहाँ जाके एलिमेंट्स को एनिमेट करना चाहता हूँ। कैसे एनिमेट भैया? देख लो, आ जाओ। मैं यहाँ जाके, क्योंकि मैं टाइमलाइन का यूज़ करने ही वाला हूँ, ऑब्वियसली आप चाहो तो यहाँ जाके डायरेक्ट जीसैप से भी कर सकते हो, लेकिन मैं बनाऊंगा एक टाइमलाइन। तो मैं लिखूंगा जीसैप डॉट टाइमलाइन। मैंने वेरिएबल बनाया TL करके, आप जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो TL की जगह। मैंने लिखा TL डॉट फ्रॉम, क्योंकि मैं लेके आना चाहता हूँ ना, किसको? मान लेते हैं H1 को। ये H1 तो है ही नहीं,
H2 हो तो H2 को, ठीक है भाई। तुम लोग गलती ज़रूर पकड़ लेते हो, मतलब ऐसा कि आदमी सही काम कर रहा है, कोई ध्यान में नहीं है, गलती करी तो तुरंत गलती कैसे कर दी आपने, ये मत किया करो भाई, है ना। आदमी को थोड़ा-सा मौका तो दो गलती सुधारने का। मैंने देखा y से -30, तो देखो ऊपर से आया शेरियंस मेरा, ऊपर से आया, और यहाँ जाके मैंने कहा ओपेसिटी जो है ना बड़े भाई आपकी, मैं स्पेलिंग आती है मुझे, ठीक है, ऐसा मत समझो। ओपेसिटी 0, तो ओपेसिटी 0 हो जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, 0 से 1 होगी, तो ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। साथ में मैंने आ जाके क्या कहा कि यार एक काम और कर लो बस छोटा सा, आप ड्यूरेशन ले लेना 1 सेकेंड की, ठीक है। काफ़ी स्लो है, लेकिन अब उसको आगे जाके फास्ट करेंगे, और हल्का सा पहले वाले एलिमेंट को डिले दे रहा हूँ मैं 0.5 का, बस पहले वाले को, कि कुछ ऐसा दिखेगा। अब साथ में मैंने यहाँ जाके अगले एलिमेंट्स को भी एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाके लिखूंगा gsub.from, और मैंने कहा h force, सेम एनिमेशन इन पे भी, क्योंकि TL लगा रखा था अपन ने, तो देखो क्या होगा, ये चारों एक साथ आ गए। यार भैया इनको चारों को एक साथ नहीं लेके आना यार, डिले देना ही नहीं अगले को, तो यहाँ जाके अपन क्या कहेंगे, स्टैगर, और यहाँ जाके मैं कहूँगा स्टैगर की वैल्यू 0.3। अब यहाँ देखो, समझ आया क्या? और यहाँ जाके 30 वैल्यू ज़्यादा लग रही है तो 20 कर लो उसको, और यहाँ से भी 20 कर लो, कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो आप लोग कुछ इस तरीके की चीज़ें बना सकते हो टाइमलाइन की हेल्प से। और अगर मेरे पास कोई और भी एलिमेंट होता, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर मान लेते हैं नेविगेशन बार के अलावा मेरे पास यहाँ पर एक बीच में H1 भी होता, मैं ये क्या लिख देता हूँ जिसके अंदर लिखा होता, मान लेते हैं श्रेयांश कोडिंग स्कूल। शेरियांस नहीं बोलना मेरे भाइयों, शेरियंस नाम है, शेरियंस। H1 का पोजीशन मैंने दे दिया है एब्सोल्यूट, मैंने कहा टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% कॉमा -50%, एंड एज यू कैन सी ये सेंटर आ चुका है। मैंने यहाँ जाके फॉन्ट साइज दे दिया इसका 100 पिक्सल, सिर्फ पिक्सल नहीं 100 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ जाके मैंने कहा कि भाई 100 पिक्सल तो आपने बहुत ज़्यादा दे दिया यार, 80 पिक्सल्स दे देते यार। तो यहाँ जाके शेरियांस शेरियंस कोडिंग स्कूल, और यहाँ जाके टेक्स्ट, मैं यहाँ जाके इसको कह रहा हूँ वाइट स्पेस नो रैप, एक ही लाइन में आ जाता है उससे, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं H1 को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा TL.from, और मैंने यहाँ लिख दिया है H1, और मैंने कॉमा लगा के यहाँ पर जाके कहा y से माइनस का या फिर y से प्लस का 20, और यहाँ जाके जब आप देखोगे, और मैंने साथ में कह दिया ओपेसिटी भी रहेगी आपकी 0, और आपका ड्यूरेशन रहेगा 0.5 सेकेंड का, और मैंने कहा आपका स्केल भी रहेगा 0.2। तो अब देखो क्या होगा, 1 2 3 ये सारे लोग आ गए, और फिर यहाँ जाके मेरा शेरियंस कोडिंग स्कूल कुछ ऐसा आया। समझ आया ना कैसे हुआ? ठीक है, तो अपन कुछ इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको इतनी हल्की फुल्की चीज़ सिखाने आया नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी है ना जो पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग देना जरूरी है, तो इंटरेस्टिंग की तरफ भी पढ़ रहे हैं पहले, लेकिन एक बार ये वाली चीज़ भी प्रैक्टिस कर लो जो नए लोग हो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आगे अपने को।